प्रकृति की व्यवस्था का हमें कोई अंदाज नहीं है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मन सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। आप बर्फ को देखो, यदि आपने उसका स्पर्श किया, आपको कभी उष्णता की अनुभूति नहीं होगी। जहां भी प्रकाश है वहां अंधेरा कभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जहां आग है वहां ठंडक की अनुभूति भी नहीं होगी। बर्फ के पास उष्णता नहीं है, आग के पास शीतलता नहीं है और प्रकाश के सामने अंधकार नहीं है। मगर कभी कभी ये देखने को मिलता है, जिस पौधे पे फूल है उसी पौधे पे कांटे, जिस नदी के सतह पर निर्मल जल है उसी नदी के गर्भ में कीचड़ है। पानी और कीचड़ साथ में रह सकते हैं, कांटे और फूल भी साथ में रह सकते हैं। प्रकाश और अंधकार साथ में नहीं रह सकते। उष्णता और शीतलता, शीतलता और उष्णता साथ में नहीं रह सकते। मेरे मन को तलाशना है और हमारा मन किस कैटेगरी में जा रहा है, प्रकाश अंधकार की कैटेगरी में या कांटे और फूल की कैटेगरी में। नो डाउट हम छद्मस्त है, शायद दोनों का रिप्रेजेंटेटिव हम कर रहे हैं, मगर ज्यादातर किसका रिप्रेजेंटेटिव? आज क्षमापना का पर्व है। शायद दुनिया में तुमने एक ही जिन शासन ऐसा देखा होगा जहाँ किसी के चरण में झुकना वो भी पर्व है। परमात्मा के चरण में झुकना वो पर्व तो मान लिया, परमात्मा अनंत गुण के मालिक है। मगर जिसने हमारे साथ बदतमीजी की है, बिजनेस में धोखा दिया है, गलती न होने पर भी समाज में जिसने हमारी बेइज्जती की है, उनके चरण में भी झुक जाना, वो जिन शासन को छोड़ के पर्व की उपमा किसी जगह नहीं है। आज वो क्षमापना का पर्व है। मैं 3 चीज करूंगा आज बात। जिन शासन 3 गुण को टॉप प्रायोरिटी देकर के बैठा है। नंबर 1 विनय, नंबर 2 विवेक और नंबर 3 वात्सल्य। विणो शब्द गुणानम मूलो, पूरी पेड़ की ताकत जैसे रूट में है, सभी गुणों की ताकत विनय में। मगर एक कंडीशन भगवान ने रखी है, माना विनोपघातम आपनोति। जहां अभिमान होता है, जहां मान होता है, जहां वट की बात आती है, वहां विनय एब्सेंट हो जाता है। खुद के जीवन को तलाशो। संघ में, समाज में, कहीं परिवार में हमारा वो ईगो विनय के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। कभी पिताजी के सामने, कभी उपकारी के सामने, कभी उत्तम के सामने हमने हमारा अभिमान पेश कर दिया और वहां विनय गया। विनय नहीं जाता है, मान लेना पेड़ का रूट कट गया। चाहे डाली कितनी भी हरी हो, चाहे डाली पे फल भी कितना हो, मगर जो पेड़ रूट से टूट गया वो पेड़ की हरियाली कहाँ तक रहेगी? चाहे तुम उदार हो, चाहे तुम पवित्र हो, मगर यदि तुमने विनय का बलिदान दे दिया अभिमान के नशा में,
तुम्हारा ये पेड़ का गुण कहाँ तक बचेगा, लाख रुपए का प्रश्न है। आदमी भगवान के पास गया, भगवान को बोला, भगवान आपके चरण में कोई ऐसी चीज देना चाहता हूं जो आज तक किसी ने न दी हो। भगवान ने बोला, एक काम कर, तेरी दृष्टि से जो बेकार चीज है ना, वो बेकार चीज मेरे पास लेके आ, बिल्कुल यूजलेस। वो सोचने लगा, भगवान ने मांगा मांगा तो क्या मांगा, वो कांटे लेके आया। भगवान इस कांटे को कोई छूने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने बोला, इनका उपयोग है, जहाँ खेत होता है ना, वहाँ वाड़ कांटे की बन जाती है और पशु से सुरक्षित रह जाता है। पत्थर लेके आया। भगवान के चेहरे पे मुस्कान आ गई। दोस्त, इसमें से तो मेरी प्रतिमा बनती है। मिट्टी लेकर के आया। भगवान ने बोला, इसमें से तो कुंभार घड़ा बनाता है। कीचड़ लेके आया। भगवान फिसल जाता है कई लोग इससे। दोस्त, इसमें से तो कमल पैदा होता है। सागर का जल लेके आया। भगवान किसी की प्यास ये नहीं बुझाता है, मालूम नहीं है तुझे? सूरज इसी सागर से भाप बना करके बादल बनाता है और बादल बन के जमीन पे बरसता है। सागर भी उपयोगी, मिट्टी भी उपयोगी, कीचड़ भी उपयोगी, कांटे भी उपयोगी, पत्थर भी उपयोगी, कांच भी उपयोगी। भगवान, मैं तो समझा था ये सब निरुपयोगी चीज है, और आप बोलते इन सभी का उपयोग है। तब मैं आपको क्या दूं? भगवान ने मुस्कुरा के एक बात कही, एक ऐसी चीज है, तूने अभी तक मेरे सामने जो भी चीज रखी ना, वो सब आखिर में तो मेरा सृजन था। मिट्टी भी मैं ही हूं, कीचड़ भी मैं, नदी भी मैं, सागर भी मैं, पत्थर भी मैं, कांटा भी मैं। मगर दुनिया में एक चीज ऐसी है, तेरा क्रिएशन है। क्या बात करते हो भगवान, मैं नहीं बना सकता हूं। भगवान बोलते हैं, आई एम हेल्पलेस। ये चीज जो तूने बनाई वो मैं नहीं बना सकता हूं, तू ही ताकत वाला है। और सबसे बड़ी बेकार, सबसे निकम्मी चीज वही चीज है, यदि तू दे सके तो वो चीज दे दे। भगवान, सोचने के लिए मैं 2 मिनट दे दो, ऐसी कौन सी चीजें जो आपने नहीं बनाई मैंने बनाई और वो बिल्कुल निकम्मी है। भगवान ने बोला, वही चीज है तेरा ईगो, तेरा अभिमान। ये मैंने कभी नहीं बनाया, तूने खुद को ही क्रिएट किया। मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास सौंदर्य है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ताकत है। बिल्कुल निकम्मी चीज। यदि मेरे चरण में तू कुछ देना चाहता है, तेरा क्रिएशन तेरे लिए नुकसान करने वाला, जगत के लिए नुकसान करने वाला। रामायण का सर्जन रावण से नहीं हुआ, रावण के ईगो से हुआ। महाभारत का सर्जन दुर्योधन से नहीं हुआ, दुर्योधन के ईगो से हुआ। थोड़ा चूक जाता कृष्ण के पास, महाभारत शुरू नहीं होता। सामने से राम को सीता यदि रावण दे देता, रामायण का सर्जन नहीं होता। ये ईगो ने क्या तबाही मचाई तुझे मालूम नहीं है। दोस्त, इतना दे दे। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जहाँ अभिमान होता है वहाँ विनय नहीं होता है, और विनय नहीं माने रूट सद्गुणों का खत्म हो गया। नंबर 2, जहाँ वासना होती है वहाँ विवेक नहीं होता। शास्त्रकार ने चमड़े की 2 आंखों को कोई प्रायोरिटी नहीं दी है। वो कुत्ते के पास भी है, गद्दे के पास भी है, और दाऊद इब्राहिम के पास भी है। एक तीसरे चक्षु की बात की है, जिसका नाम है विवेक चक्षु। सही को पकड़ना, गलत को छोड़ देना, यह है विवेक का काम। जहां भी वासना होती है
वहाँ एक अंधत्व आ जाता है, विवेक खत्म हो जाता है और जो तबाही मच जाती है वो इतिहास इनका गवाह। राजा भर्तृहरि संन्यास लेकर के गुफा में बैठे, गुफा खुली पड़ी है और आंखों के सामने उसने देखा घोड़ेसवार आया। शायद 25 लाख 50 लाख का डायमंड पड़ा था वहां और घोड़ेसवार ने देखा डायमंड, घोड़े को लगाम खींची, खड़ा रख दिया, नीचे उतरा और जैसे वो डायमंड लेने के लिए तैयार हो गया उसी टाइम सामने से दूसरा घोड़ेसवार, वो यही रहा, वही तलवार उनकी भी नजर गई। दोनों ने आमने सामने तलवार खींची। वो बोला, दोस्त, ये डायमंड पे पहली नजर मेरी गई थी, चाहे किसकी भी गई होगी, डायमंड उसका ही होगा जिसके पास ताकत होगी। और दोनों तलवार लेके टूट पड़े एक दूसरे पर। इतिहास ये कहता है इतने एक दूसरे पर तलवार के वार किए, दोनों की डेथ हो गई, जीवन समाप्त हो गया और भर्तृहरि के मुंह से ये शब्द निकला है, डायमंड उसी जगह पे रहा और डायमंड को लेकर के दो जीवन समाप्त हो गए। जहां भी वासना वहां विवेक नहीं, जहां अभिमान वहां विनय नहीं, और जहां वैर है वहां वात्सल्य नहीं। एक वैर, एक दुश्मनी का भाव, स्टोरेज किया हुआ क्रोध, पानी तो बहने के लिए तैयार था मगर तुमने फ्रिज में स्टोरेज कर दिया, पानी को तुमने सॉलिड बना दिया। क्रोध तो जाने के लिए तैयार था मगर मन में तुमने स्टोरेज कर दिया, ये क्रोध वैर में कन्वर्ट हो गया। पानी के कभी किसी का सर फूटता नहीं है, सर फूटने का काम बर्फ ही तो करता है। क्रोध तो आया और गया, इतना नुकसान नहीं करेगा, मगर यदि वैर हो गया बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज का क्षमापना का पर्व वैर के विसर्जन का पर्व है। गणपति विसर्जन जब होगा तब होगा। हमने भी कभी खंडित प्रतिमा का विसर्जन कर दिया है, भगवान पर चढ़े हुए फूल का भी हम विसर्जन कर देते हैं, जिसको हम निर्माल्य कहते हैं। सबसे भयंकर कोटि का निर्माल्य फूल नहीं है, सबसे भयंकर कोटि का निर्माल्य हमारे मन में बैठा हुआ वैर। एक सज्जन आदमी था, कई लोगों ने उन पर बहुत बहुत गलत गाली देने का प्रयास किया, वहीं एक आदमी ने बदमाशी की और हद बता दी। उनके खिलाफ ननामी पत्रिका निकाली बिना नाम की। समाज तो आखिर समाज है, वो सच को जितना जल्दी मानता है उतना उससे ज्यादा अफवाह को मान लेता है। वो सज्जन की पूरे समाज में बदनामी हुई। उनको भी पता था ये पत्रिका लिखने वाला कौन है। एक जवाब नहीं था। 6 महीने के बाद वो ननामी पत्रिका लिखने वाले की आर्थिक स्थिति खत्म हो गई। पत्नी, बेटे, बेटी, माँ बाप सबका क्या होगा वो क्वेश्चन मार्क आ गया। और यही सज्जन को पता चला। अपने मुनीम को कहा, चाहे उसने मेरे खिलाफ कुछ भी किया हो मगर आज दुख में एक काम करो, इनके वहां गेहूं चावल सब व्यवस्था 1 महीने की कर दो। क्या बात करते हो, जिस आदमी ने तुम्हें ये मेरा फाइनल निर्णय है और एक काम और करना है। ये सब सामान उसके घर के बाहर
तुम्हें रात को रख देना है। सुबह उठे सामान का पता चलना चाहिए, सामान किसकी ओर से भेजा गया वो पता उनको नहीं चलना चाहिए। हाइट आखिर मुनीम से रहा नहीं गया। मुनीम ने कहा सेठ एक काम नहीं कर सकते, कम से कम उनके मुंह पर एक चाटा तो मार दूं मैं कि जिस सज्जन के खिलाफ तूने इतना भयंकर आंदोलन मचाया, यही सज्जन आज तेरे कुटुंब को बचाने के लिए आया है, कम से कम नाम तो देने दो। सज्जन ने ना बोल दिया। मुनीम ने आखिर पूछा, अब राज बता पाएंगे? सहाय करो इनके खिलाफ मैं नहीं हूं, मगर नाम तो कम से कम उनको देने दो। चेहरे के मुस्कान के साथ सज्जन ने इतना ही कहा, मेरा अपमान उसने बिना नाम से किया है, उनको सहाय बिना नाम से ही मैं करूंगा। मेरे खिलाफ पत्रिका उसने ननामी निकाली है, मैं उनको कॉपरेशन भी ननामी की करूंगा। यह है क्षमा की, प्रेम की, नम्रता की, सरलता की, वात्सल्य भाव की हाइट। आज लाखों साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका क्षमापना पर्व मनाएंगे। 12 महीने का एक ही दिन मन में कोई भी कचरा न रख करके भगवान महावीर की आज्ञा से, एक बात बताऊं, किसके चरण में झुकना वो मत सोचना, किसकी आज्ञा से चरण में झुकना है वो सोच लेना। सामने वाला चोर है ये मत सोचना, मगर इसी चोर के साथ प्रभु वीर ने क्षमापना कर देने की बात की है, वो महावीर को आंख सामने रखना। चोर आंख सामने रहेगा, क्षमापना नहीं हो पाएगी, और महावीर आंख सामने रहेंगे, वैर जिंदा नहीं रह पाएगा। आज मैं इतना ही कहूंगा, कांटे और फूल, नदी और कीचड़ जैसे एक ही जगह पे रहते हैं। हम फूल ले लेते हैं, कांटे को छोड़ देते हैं, नदी का जल ले लेते हैं, कीचड़ को छोड़ देते हैं। मेरे और आपके हृदय में वासना, अभिमान और वैर, शायद सब कुछ उनको एक और रख करके वासना के सामने विवेक, वट के सामने विनय और वैर के सामने वात्सल्य, तीनों की यदि हम प्रतिष्ठा कर दे, आज क्षमापना का पर्व सही ढंग से मनाया जाएगा। मेरी ओर से सबको शुभकामना है। मेरी ओर से भी सकल श्री संघों को मिच्छामि दुक्कड़म है। कहीं जाने अनजाने में मेरे प्रवचन से किसी को मन दुख हुआ हो, उन सभी का मैं मिच्छामि दुक्कड़म मांगता हूँ। एक और महत्वपूर्ण बात, हम बार बार जिंदगी में प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इंटू इन्वर्टेड कोमा, इनका उपयोग बार बार करते हैं। आज एक ऐसी किताब, परमात्मा की करुणा, गुरुदेव की कृपा से, किताब का नंबर है 385, नाम इनका शून्यनु पूर्णमा रूपांतरण। एक एक साइन को लेकर के स्पिरिचुअल इनका अर्थ क्या होता है, उन पर परमात्मा की करुणा से बहुत कुछ लिखा गया है। गुजराती में तुमने कही दूं, કેટલાક લોકોને સરવાળામાં રસ છે, છ વત્તા છ બરાબર 12 થાય। કેટલાક લોકોને ગુણાકારમાં રસ છે, 6 ગુણ્યા 6 બરાબર 36 થાય। કેટલાક લોકોને બાકીમાં રસ છે, 6 ઓછા 6 બરાબર, અને કેટલાક લોકોને ભાગાકારમાં રસ છે, 6 ભાગ્યા 6। પણ ભગવાન એવા છે જેમને બરાબરમાં રસ છે, ન સરવાળો, ન ગુણાકાર, ન બાદબાકી, ન ભાગાકાર, ઇઝ ઇક્વલ ટુ। ભગવાન ઈચ્છે છે આપણે બધા જ એમના જેવા બની જઈએ। આવી એક પરમાત્માની આજ્ઞા ઇક્વલ બનાવવાની, એ આજ્ઞાને કેન્દ્રમાં રાખીને સાઈન ઉપરનું એક પુસ્તક
પ્લસ મલ્ટિપ્લિકેશન ઇન્ક્લુડેડ કોમા શૂન્યનું પૂર્ણમાં રૂપાંતરણ એ પુસ્તકનું અત્યારે વિમોચન થાણાવાળા મનોજભાઈ વર્ષોથી પરિચયમાં છે, એમના હાથે આ પુસ્તકનું વિમોચન અત્યારે થઈ રહ્યું છે. 2 મિનિટ. આ ખોલો, ખોલો ને બધાને દેખાડો. એક મિનિટ. ગુરુજીના શાસના દેવ કી જય. કઈ દેખું છે. प्रणाम. आज के दिन हमने एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा. पुस्तक नंबर 385 और रत्नत्रय ट्रस्ट के लिए आनंद है कि 400 का माइलस्टोन बहुत ही निकट आ रहा है. ऐसी एक पुस्तक हमने सोचा नहीं होगा प्लस माइनस इक्वल्स टू इसका मतलब क्या होता है, परंतु गुरुदेव ने अपने एक अद्भुत शैली में इसका निरूपण इस पुस्तक में किया है. यह पुस्तक जिसकी कीमत 200 रुपया है, आज के दिन जो भी इसको बुक करना चाहे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं आप बुक कर सकते हैं. मात्र 100 रुपीज में फ्री होम डिलीवरी ये पुस्तक आपको ट्रस्ट की ओर से भेजी जाएगी. तो तुरंत नीचे दिखाए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाएगा. आप सिर्फ उसको एक क्लिक करें और 100 रुपया पेमेंट के द्वारा आपको ये पुस्तक फ्री होम डिलीवरी भेजी जाएगी. तो जल्दी से इस नंबर पर आप संपर्क करें. प्रणाम. उपवास सूर्यगणम पारिटवनिगणम बाणार्गणम बच्चन गणम ईसामनं गामनं जागणम पाणसल त्यागणवसरी आइम्बिलिकासमेसनो जागणम आयम्बिलिन जागणम जागणम ठाणेनम पारिटवनिगणम जागणम बाणगणम जागणवसरी सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जय.